SSE इंडिया। शाही साहब, एसएस न्यूज में आपका स्वागत और खैर मकदम है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में चल रहा है, और हमारी सरकार इस पे कड़ाई से पालन करा रही है। और उसी लॉकडाउन में सबसे पवित्र महीना रमजान आ रहा है, और आज ही डीएम साहब और एसपी साहब ने लोगों को एक पैगाम दिया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले। तो क्या नजरिया है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस काम में लगे हुए तमाम मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, सबको मैं बहुत बहुत मुबारक कहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी जान के जोखिम में डाल के लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के हर उस काम के लिए जिसमें लोगों को दिक्कत परेशानियां न हो, अपनी जान की बाजी लगा दिया है। उन सारे भाइयों को, सारे देशवासियों जिन्होंने इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं हर तरह से, उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद के पात्र हैं। और उसके बाद जो है, जहाँ तक आपने कहा कि डीएम साहब ने या एसपी साहब ने या शासन प्रशासन का जो ये हमें तो बिना जो हमें गवर्नमेंट ने बताया है, या जान है तो जहान है, या हम खुद ही जानते हैं, तो इबादत ऐसी बात नहीं है कि हम सामूहिक इबादत करें तो ही ऊपर वाला मेरी इबादत को सुनेगा या कबूल करेगा। हम कहीं भी बैठ के किसी भी तरह की कोई इबादत करते हैं तो ऊपर वाला हर जगह जब वो कहता है कि हम यहाँ आपके इतने नज़दीक हैं कि आपके दिल से भी नज़दीक हैं, तो हमें ऐसी कोई काम बात नहीं करनी चाहिए जो शासन की मंशा है या जिस वजह से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, उसको हमें हर तरह से सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। हम तरावी के टाइम में अपने घर में ही नवाफिल पढ़ें और सूरह तरावी से पढ़ें, नमाज भी अपने घरों में पढ़ें। अगर बच्चे हैं उनके साथ कर लें, 2-4 घर में बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर लें, जमात कर लें। अदरवाइज बाकी तो मैं नहीं कहता कि किसी तरह की कोई छूट या ढील या किसी तरह की लापरवाही होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि और हमें दिक्कत का ही सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से भी हो सके इस कोरोना को हमें ख़त्म करना, उसके लिए जो भी करना पड़े हमें हर तरह की कुर्बानी और अपना सहयोग देना चाहिए। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान में कसीर तादाद में लोग रोजा रखते हैं। ऐसे में चूंकि तमाम गरीब अमीर परिवार होता है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो बहुत ही नीचे स्तर पे है, उन तक खाना भी मैसर नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए, हम प्रशासन तो अपने तौर पे जो भी है, जिनको भी उनको पता है, जहाँ भी मालूम है, अपने स्तर से उनकी मदद शासन प्रशासन से हो रही है। लेकिन हम अपने तमाम भाइयों से यही अपील करेंगे, इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत के वक्त में अपने आस पड़ोस, पास पड़ोस को पहले देखो, अगल बगल मोहल्लों को। अगर हम एक आदमी अगर अपने मोहल्ले के आसपास की अगर जिम्मेदारी ले लेता है, ऊपर वाले ने उसको इतना सक्षम बनाया है, तो मैं नहीं समझता किसी आदमी को किसी तरह की खाने पीने की कोई दिक्कत या परेशानी होगी। यार, जिंदगी भर पैसा कमाना, अगर पैसा कमाया है ऊपर वाले ने दिया है, तो इससे नेक काम, अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता कि इस मुबारक महीने में हम लोगों को, अपने भाइयों की मदद कर सकें, उनकी मदद करें। यही मैं लोगों से अपील करूंगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जितना हो सके उससे भी ज्यादा कोशिश करो कि लोगों की मदद हो। जैसे देखा जा रहा है कि भाई साहब, तमाम मोहल्लों से अभी जिसे जिन लोगों तक आप लोगों ने मदद पहुंचाई है बगैर किसी को बताए या बगैर किसी जाने, तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, सब्र की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो उनको भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे लोग हमने देखा है जिनके पास बहुत कुछ है, लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिसे कि एक तरह से ये सोचा उस वक्त का फायदा उठाओ, मौके का। ऐसे लोगों से मैं यही अपील करूंगा, प्लीज खुद भी खाओ, अपने पड़ोस, अपने भाइयों को भी खाने दो, उनकी भी मदद करो। अगर आपने दूसरे का हक लिया, छीना, तो ये ऊपर वाला आपको भी माफ नहीं करेगा। देने वाला तो आप कहोगे दे देगा, उसकी आपकी बातों पे, लेकिन ऐसा न हो जाए कि कोई भूखा रह जाए और आपके पास जखीरा जमा हो जाए। ऐसा प्लीज आप मत करिए। आप लोग देखिए, बताइए, खुद ही बताइए, देखिए साहब मेरे पास तो है, इनके पास नहीं, इनकी पास मदद होनी चाहिए, ये होना चाहिए। साहिब साहब, देखा गया है कि आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप बगैर किसी को बताए तमाम लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि अब चूंकि वक्त
बहुत नाजुक आ रहा है और तमाम लोग ऐसे जो रमजान में ज़कात और वो फितरा के शक्ल में पैसे निकालते हैं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए किस तरह के इंतजाम होना चाहिए कि हर जो गरीब वाकई गरीब है उनके तक ये मदद पहुंच सके? क्या आपने सोचा, क्या प्लान बनाया है? देखिए, ज़कात तो अल्लाह ताला ने एक तरह से हमारे ऊपर फर्ज किया है और वो कहता है कि ये पैसा मैंने आपको उनका हक आपको दे दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उन तक ये पैसा पहुंच जाए। इसमें तो किसी का अपना कुछ है ही नहीं, तो अल्लाह का माल है, उसका उतना हिस्सा तो हमें हर हाल में देना है। बड़ी बात ये है कि हम अपने माल में से कितना लोगों की मदद कर सकते हैं, वो ये देखा जाए। इस हालात में, इस वक्त में ज़कात तो बहुत दूर की बात है, हम अपने माल में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिंदगी है, लोग हैं तो बहुत पैसा कमाया जाएगा, बड़ा वक्त आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन लोग रहेंगे, समाज रहेगा, दुनिया कायम रहेगी, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमें हर लिहाज से खुले दिल से जितना हो सके मदद करो। अगर 2 रोटी 1 रोटी या आपका भाई है तो उसको, पड़ोसी है उसको खिलाओ, 1 रोटी खुद खाओ। ये नहीं है कि 2 है तो हम ही खाएंगे, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावना तो ये होनी चाहिए कि बांट के खाओ, सबकी मदद हो। सही साहब, चूंकि जिस तरह से अभी पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, आज लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, कहीं न कहीं उनको सख्ती भी करना पड़ रहा है, ऐसे में वो अपने जान जोखिम में डाल करके लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे पुलिस विभाग को क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, पुलिस प्रशासन को मैं सलूट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जान को, अपने बाल बच्चों को, सबको छोड़ के हमारे आपकी मदद के लिए सड़कों पे 24 घंटा गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और मारना कोई उनका मकसद नहीं है या कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ ये है कि यार आप इस तरह का काम मत करो, बात ना करो कि आपके ही बाल बच्चे परेशानी में हो जाए, आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोसी। पुलिस प्रशासन का काम तो जितना सराहनीय है, जितना भी कर सके मैं कह नहीं सकता कि उनको कितना मैं धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करूं। क्या नाम है आपका? आमिना रशीद अंसारी। आमिना रशीद, क्या कहना चाहेंगी देश को? प्लीज हिंदुस्तान के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें। सादाब साहब, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में, क्या कहना चाहेंगे शहर के लोगों को? शहर के लोगों से अपील करेंगे इस लॉकडाउन को जो है कि सक्सेसफुल बनाए, और जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी हमारे लिए रूल रेगुलेशंस उन्होंने लागू किया है, ये हमको फॉलो करना चाहिए। और ये देश हित में है, ये किसी मजहब और किसी जात के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए देश हित में है। हम सबसे अपील करेंगे कि ये इसका पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, और जब तक कोई ज़रूरत ना हो, कोई ज़रूरी काम ना हो, बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये रमजान पवित्र महीना आ रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बना करके इबादत और पूजा घरों में करने के लिए कहा गया, क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम परिवार के लिए? अब देखिए, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जान है तो जहान है, जैसे हमारे मोदी साहब ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो जब ये महामारी का दौर चल रहा है, तो इस दौर में हमें चाहिए कि अपने घरों में इबादत करें, ये बेहतर है। और ये हमारे हदीस में भी लिखा है, हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जब ये दौर आए तो ये आप एहतियात करो, अपने घरों में रहो, और मस्जिद जाने से मना फरमाया है। तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, घरों में इबादत करें, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हमें इसे फॉलो करना है, इसका पालन करना चाहिए। अगर मदद की बात किया जाए तो जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तमाम गरीब परिवार के लोग के लिए बड़ी परेशानी और दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मदद का सवाल है तो हम लोग अपने स्तर से मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों की मदद करे जो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये बताइए। हम लोग तो अपने स्तर से 10 लोग 20 लोग जो हमारे यहाँ कार्यरत आदमी थे, काम कर रहे थे, उनकी मदद हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम सबकी मदद तो कर नहीं सकते हैं। तो सरकार को चिन्हित करना चाहिए और हर आदमी के खाते में पैसा डालना चाहिए, राशन पहुंचाना चाहिए। ये राहत कोष का काम सरकार को बहुत ही ये पॉइंट पे लेकर करना चाहिए। सादाब साहब, चूंकि आप कालीन निर्यातक हैं, युवा हैं, काफी अच्छी सोच रखते हैं, देखा जाता है कि भदोही कारपेट इंडस्ट्री है, यहाँ कालीन का काम होता है, तमाम कारखाने यहाँ पे है और तमाम मजदूर कारखानों में पड़े हुए हैं। चूंकि जब लॉकडाउन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि जो जहां है वहीं ठहर जाए और रुक जाए, बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें।
वही देखा जाता है कि शासन प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या कहना, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोग सरकार की बात मान के चल रहे हैं। सरकार ने ही अपील किया था कि जो जाए वही रुक जाए। तो अब इस सूरत हाल में जो जहाँ है वही रुक गया। अब उसको राशन गल्ला पहुंचाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये मेंटेन करके रखना है। अब इसके ऊपर प्रशासन अगर कार्रवाई करती है तो ये गलत बात है भाई। क्या कहना चाहेंगे? हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। और ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ना तो ट्रेनें चल रही, ना बस चल रहे हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इनको खाना पीना भी चाहिए। तो बेहतर ये है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है, स्थिति सही नहीं हो जाती है, तब तक इनको अपने कैंपस में रखा जाए, इनको खाना खिलाया जाए, राशन दिया जाए और इनको नियम का पालन करने के लिए बोला जाए। तो अभी तो देखा गया कि कई कालीन निर्यातकों पे FIR किया गया है, तो क्या मानते हैं इसको आप? अब देखिए, कुछ लोग, एक दो लोगों ने किया, ये गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी को ये जो है पालन करना चाहिए। सरकार ने जो भी चीज़ें लागू की उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ काम करते हैं। भदोही कारपेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। बहुत लाखों के संख्या में यहाँ मजदूर हैं। तो हर आदमी को चाहिए कि जो उनके कारखाने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, वह आदमी जो है गेट बंद करके, दरवाजे बंद करके अंदर उनको खाना पीना दिया जाए और उनको ये नियम का पालन करने के लिए बताया जाए। और मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई ना की जाए। इससे वो इंडस्ट्री वैसे भी तबाह हो गई और तबाह हो जाएगी। जी बेशक, जब माल का आवागमन नहीं हो रहा है, कोई निर्यात नहीं हो रहा है, ना गलीचा मिल रहा है, ना माल जा रहा है, ना कुछ गतिविधि हो रही है, तो कैसे पैसा आएगा, कैसे चलेगा काम? तो इस बात को मानते हैं कि काम तो एकदम टोटल ठप हो गया है। बिल्कुल। अब मजदूर बैठ करके खा रहा है, निर्यातक द्वारा या जिस कंपनी का जो वर्कर है उसके द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है। जी। तो अब ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो लगता है कि कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। ये कब तक हम लोग खिला सकते हैं? अब लॉकडाउन की ये जो सीमा है ये आगे बढ़ती जा रही है, कब तक कहाँ तक बढ़ेगा कुछ पता नहीं है। हम लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना खिला सकते हैं। हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, हमारा भी माल जाएगा, निर्यात होगा, पैसा आएगा, तब तो हम बांटेंगे। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के खाते में राशन से चाहे जिस तरीके से मदद राहत को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, महामारी का दौर है, सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनको मदद भी करना चाहिए। ऐसे जो लोग जूझ रहे हैं महामारी से, जो दिहाड़ी मजदूर हैं बेचारे, उनको ये मदद पहुंचानी चाहिए सरकार को हमारी तरफ से। डीएम साहब से क्या अपील करना चाहेंगे आप? डीएम साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो खुद भदोही शहर का निरीक्षण करें। जो भी निर्यातक हैं, जो भी मजदूर हैं, कारखाने हैं जो सही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। और जो प्रशासन है, यहाँ पे पुलिस है, कोतवाली है, जो यहाँ के लोग गरीब जनता जाती है तो राशन गल्ला लेने, उनको भी मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वाजिब हैं, जो जाते हैं राशन लेने, सब्जी लेने, उनको चिन्हित किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। जो बिना किसी वजह जाते हैं, कोई काम नहीं है, घूमने की नीयत से जाते हैं, उनको मारना पीटना सख्ती करना ज़रूरी है। मैं ये डीएम साहब से अपील करना चाहता हूँ। और जो गरीब जनता है, जो राशन गल्ला नहीं पा रही है, वहाँ तक पहुँचाए। वहाँ पे जो है सरकार से अपील करके राहत कोष से उनको सामान मुहैया कराया जाए। धन्यवाद।